अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने जिस टॉपिक को कवर करना है वो है एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी। सीएफटी कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। सीएफटी किसे कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स जो कि डी ऑर्बिटल में मौजूद हैं, इनके दरमियान जब इंटरेक्शन होगा तो वो सेकेंडरी इंटरेक्शन कहलाता है। और सेकेंडरी इंटरेक्शन जो है वो एक्चुअली रिपल्शन होती है। यहाँ पे चूंकि ये जो इंटरेक्शन है ये बेसिकली रिपल्शन है, तो रिपल्शन की वजह से यहाँ पे हाई एनर्जी होगी। डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयंस विच आर डायरेक्टेड अलोंग द अप्रोचिंग लिगेंड्स वुड अटेन हायर एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं डी सबशेल की। डी सबशेल के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। पहला है DXY, दूसरा है DYZ, तीसरा है DXZ, चौथा है DX² माइनस DY², पांचवा है DZ स्क्वायर। तो बेटे इनके जो है वो 2 सेट्स बनते हैं। जैसे इन तीनों का एक सेट बनता है, और चूंकि ये 3 है तो आप क्या कहेंगे? ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब अगर तो आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में, तो आप इन तीनों को नाम देंगे T2G सेट का। और अगर आप टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो फिर इस सेट का नाम होगा T2 सेट। ओके। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन दोनों की। इन दोनों का सेट, ये सेट चूंकि 2 पे मुश्तमिल है तो आप कह सकते हैं डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और इस सेट का नाम है EG सेट अगर तो आपका कम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, और अगर आपका कम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है तो आप इसे E सेट कह सकते हैं। ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं लाई बिटवीन द एक्सिस। और अगर डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात की जाए कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये ऑन द एक्सिस होते हैं। अब हम कम्प्लेक्स की बात करने लगे हैं। चूंकि हमने 2 कम्प्लेक्स डिस्कस करने हैं, तो पहला कम्प्लेक्स है हमारा ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में हम पहले देखने लगे हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये बेसिकली आप कह सकते हैं इन्हें एनर्जीज ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन अ फ्री मेटल आयन। तो आप सिंपली ने डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स भी लिख देंगे तो ओके है। अब ये 5 चूंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं डी के, तो 5 के नाम लिखे हुए हैं। 3 जो सेम कलर में है वो उनका एक सेट बनता है। ये जो ब्लैक कलर में मैंने लिखे हुए हैं इनका एक सेट बनता है। इनकी एनर्जी लो है, थोड़ी सी इनकी एनर्जी हाई होगी तो ये सारा सेट ऊपर चला जाएगा। और अब इनका नाम होगा हाइपोथेटिकल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे इनकी होनी है स्प्लिटिंग। इस स्प्लिटिंग को कहेंगे CF स्प्लिटिंग, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में जो 3 का सेट है उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है नीचे, फिर वो आ जाएगा। और जो 2 का सेट है यानी डबली सेट जो है वो ऊपर चला जाएगा, उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। रेड कलर के साथ लिखा हुआ है DXY, DYZ और DXZ। इसका नाम है T2G। और ये जो ब्लैक कलर के साथ लिखा हुआ है DX² माइनस Y² और DZ², इसका नाम है EG इन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। ठीक हो गया। अब इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसे डेल 0 से डिनोट करना है, और ये बेसिकली एनर्जी डिफरेंस है। ये जो डेल 0 है ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आप इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक और अहम चीज आपने जहन में रखनी है कि ये जो डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी हाई हुई है, इसलिए ये थोड़े ऊपर चले गए हैं। डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स यानी EG की जो एनर्जी इंक्रीज हुई है वो बाय 0.6 डेल्टा 0 के हिसाब से इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे चूंकि T2G की एनर्जी डाउन हुई है, इसलिए T2G जो है वो उसके तीनों ऑर्बिटल्स नीचे हैं, तो इनकी एनर्जी लेस हुई है बाय 0.4। याद रखना, ये बड़ी अहम चीज़ है। इनकी एनर्जी हाई हुई है बाय 0.6 और इसकी एनर्जी डाउन हुई है बाय 0.4। ये जो हमने पढ़ा है ना, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है। और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हुई है, तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग कम्प्लेक्स फॉर्मेशन द डी ऑर्बिटल्स सेपरेट इनटू T2G and EG sets of orbitals. This is called crystal field splitting.
तो आप इसे कह सकते, ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कह सकते हैं। और इन दोनों में जो एनर्जी सेपरेशन है उसे डेल ज़ीरो से डिनोट करना है। इसे मैंने आपको बताया है CF स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 0.6 के हिसाब से इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, 0.4 के हिसाब से इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ध्यान में ये रखिएगा 0.4 डेल ज़ीरो इज सेड टू बी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसे कहते हैं CFSC फॉर द ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। कोई पूछ ले कि ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स के लिए CFSC जो है वो कितनी होगी, तो आपने कहना 0.4 डेल। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आपने कहना है कि इसके जो दो सेट बने हुए हैं T2G और EG। पहले हम बात करते हैं T2G में 3 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स में हर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0.4 असाइन की जाएगी, और अगर आप बात करते हैं EG ऑर्बिटल्स की तो इनमें हर इलेक्ट्रॉन्स को ईच इलेक्ट्रॉन को 0.6 की वैल्यू जो है वो असाइन की जाएगी, और फिर इनकी कैलकुलेशंस की जाती हैं, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो निकल आती है। याद रखिएगा, अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा होगा, और अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम है तो कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। अब यहाँ पे ना नेचर ऑफ लिगेंड, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। नेचर ऑफ लिगेंड से हमें ये पता चलता है कि CF स्प्लिटिंग यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा है या कम है। अगर आपका लिगेंड जो है वो ग्रेटर नेगेटिव चार्ज रखता है तो जो CF स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी। इसकी आप जो एग्जांपल है वो अमोनिया ले सकते हैं। ये जो अमोनिया लिगेंड है ये ग्रेटर नेगेटिव चार्ज कैसे रखता है ये सुनिएगा। अमोनिया विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन फोकस इट्स नेगेटिव चार्ज ऑन d ऑर्बिटल्स मोर इफेक्टिवली एंड कॉज ग्रेटर CF स्प्लिटिंग। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं उस लिगेंड की जिसका साइज भी छोटा है और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन भी है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो फिर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो लेस होगी, कम होगी। तो ऐसे कौन से लिगेंड्स हो सकते हैं जिनकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम हो, उसमें वो लिगेंड है फ्लोराइड आयन। आपको पता है कि जो F है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, और चूंकि ये F नेगेटिव है, Fa9 है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है। अब ये जो दो लिगेंड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, एक अमोनिया और दूसरा फ्लोराइड आयन, इन दोनों की एग्जांपल्स भी करते हैं ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में। अब जाहिर सी बात है कि लिगेंड्स हैं तो ये कम्प्लेक्स बनाएंगे तभी जब इनके साथ कोई मेटल आके जुड़ेगी। तो ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ये देखें, इस एग्जांपल में जो आपके पास लिगेंड है वो अमोनिया है, और इस कम्प्लेक्स में जो आपके पास लिगेंड है वो F है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो फ्लोरीन है, पीछे भी बता के मैं आई हूँ कि ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इसमें कम होती है। जहाँ पे F चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इस एग्जाम्पल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लेस होगी। इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लेस होगी तो इसकी रीज़न एक तो ये है कि इसमें डेल ज़ीरो कहते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी को। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ पेयरिंग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे CF स्प्लिटिंग लेस क्यों होती है। पहली रीज़न तो मैंने आपको ये कही कि ये जो F है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरी रीज़न यहाँ पे ये बनती है कि इसमें जो डेल ज़ीरो है उसकी वैल्यू कम होती है, किससे? एनर्जी ऑफ पेयरिंग से, यानी पेयरिंग एनर्जी से स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे पेयर्स नहीं बनेंगे, बल्कि T2G में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, फिर EG में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था तो वो T2G के इस ऑर्बिटल में आ गया। तो यहाँ पे देखें, चूंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो आप कह सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, और इस तरह के कम्प्लेक्स जो हैं वो हाई स्पिन कम्प्लेक्स कहलाते हैं। इन्हें कोई पूछ ले कि पैरामैग्नेटिक क्यों कहते हैं, तो आपने कहना है
ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये पैरामैग्नेटिक कम्प्लेक्स है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं अमोनिया वाली एग्जाम्पल की तरफ। ज़रा तवज्जो कीजिएगा, अमोनिया मैंने पहले भी कहा है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ग्रेटर होगा। अब नेगेटिव चार्ज लार्ज होने की वजह से इसमें जो सप्लिटिंग है वो ज़्यादा होती है, ये CF सप्लिटिंग ज़्यादा करता है। अब इसकी एक चीज़ ये है कि इसमें डेल ज़ीरो की एनर्जी ग्रेटर है पेयरिंग एनर्जी से। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है तो इट मीन्स पेयर्स आसानी से बन सकते हैं और वो बने हुए हैं। अब पेयर्स होने की वजह से हम कहेंगे कि ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और ये जो कम्प्लेक्स है ये लो स्पिन कम्प्लेक्स कहलाता है। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है इस कम्प्लेक्स की और ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है, तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से आपने ड्रा करनी है। बेटे अब हम बात करने लगे हैं टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स की। तो बेटे इसमें भी d ऑर्बिटल्स की सप्लिटिंग हो रही है और आपको पता है ये जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं इनको क्या नाम दिया गया है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये हाइपोथेटिकल ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी d ऑर्बिटल्स की। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक तवज्जो कीजिएगा, ये जो हैं ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइपोथेटिकल डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे इनकी सप्लिटिंग होनी है। अब हम चूंकि टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बेटे यहाँ पे जो ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उन्हें T2 का नाम दिया जाएगा टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स में, और ये जो डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं इन्हें E सेट कहा जाएगा। E सेट, ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स को T2 सेट और डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स को E सेट कहा जाएगा। अब इसमें E सेट जो है उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है बाय 0.6 और T2 सेट जो है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है बाय 0.4। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स में मेनली फ़र्क यही आता है कि ऑक्टाहेड्रल में ये ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं और डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऊपर होते हैं। दूसरा इन दोनों के नाम जो हैं वो चेंज है। आई होप आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मैंने जितनी पढ़ाई है उसकी समझ आ रही होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।